हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेटिक्स। आज आपके लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेकर आए हैं जो भी प्रीवियस 3 इयर्स के जो एग्जाम्स हुए हैं गेट 2022, 23 और 24 में, तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास कौन से पोर्शन से पूछे गए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस हम लेकर आए हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितना पोर्शन रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपकी गेट ज्योमेटिक्स 2025 के लिए तैयारी में। उसके अलावा हमारे पास इस ज्योमेटिक्स गैलेक्सी चैनल के ऊपर अल्फा बैच स्टार्ट किया गया है जो टारगेट कर रहा है हमारे पास गेट ज्योमेटिक्स 2025। तो जल्दी से आप उस बैच को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास सारी वीडियोज़, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेके पार्ट ए से लेके पार्ट बी के जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, उसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्फ़ा बैच की वीडियोस को फ्री में देखिए। तो अभी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देख लेते हैं कि गेट 2022 में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 14 मार्क्स के। फिर हमारे पास 23 में भी 9 क्वेश्चन 13 मार्क्स के, और 24 के अंदर भी हमारे पास 9 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 13 मार्क्स के पूछे गए हैं 24 के अंदर। तो जनरली 9 क्वेश्चन ही हमारे पास पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। पोर्शन है हमारे पास, वेटेज काफ़ी अच्छा है हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, तो 10, 11 और 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 16 और या फिर 17 मार्क्स का हमारे पास पूछा जाता है रिमोट सेंसिंग पोर्शन से। इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आपको जैसे कि पैटर्न पता ही होगा ऑलरेडी कि पार्ट ए जो है वो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन, रिमोट सेंसिंग, जीएनएसएस और जीआईएस पोर्शन जो है, ये 4 टॉपिक्स आपको सभी कंपलसरी है हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा पार्ट बी जैसे सेक्शन 1 हो गया और सेक्शन 2, दोनों जो है वो हमारे पास 30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, चॉइस मिलेगा। कुछ बच्चे हमारे पास सेक्शन 1 को चूज कर सकते हैं या फिर आप सेक्शन 2 इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी सेम रहता है, ठीक है। बट इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो डिफरेंटली क्लासिफाइड है। आपको ये जो सब टॉपिक्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, आपको गेट ज्योमेट्रिक्स के सिलेबस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो उनके बेसिस पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ मार्क्स पूछा गया है, वहाँ पर कितने मार्क्स का पूछा गया है, वो सारी चीज़ें हम इस एनालिसिस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब ये जो फर्दर 9 क्वेश्चंस हैं, जैसे गेट 24 की बात करते हैं, तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी कौन से कितने एनईटी है हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं या तो वो एनईटी होंगे, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, या फिर हमारे पास एमसीक्यू होंगे, या फिर वहाँ पर एमएसक्यू होंगे। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने मार्क्स के एनईटी पूछे गए हैं, कितने एमसीक्यू और कितने एमएसक्यू, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। पर ये जो पीडीएफ है हमारे पास इस टेबुलर फॉर्म में, या जो भी ये पीडीएफ है, आप हमें टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल रहेगी। तो हम पैटर्न को समझ रहे थे, पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं जिससे कि आपको इस टेबुलर फॉर्म में जो मैंने एनालिसिस किया है वो ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो देखिए, जनरल एप्टीट्यूड रहता है आपके पास 15 मार्क्स का और 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स रहेगा, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। ये पैटर्न जो है वो हर साल सेम ही है। तो आप टोटल जो देखोगे वो वेरी नहीं करेगा ईयर वाइज, बट उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। किसी में से हमारे पास पोर्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन या मार्क्स जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ज़्यादा पूछ दिया, किसी ईयर में हमारे पास रिमोट सेंसिंग से पूछ दिया। बट ओवरऑल जो देखेंगे, पहला जो पार्ट होता है वो 36 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और 55 मार्क्स का होता है, ठीक है, हर साल। उसके बाद हमारे पास जो जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी में से स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है, ठीक है, कि सेक्शन 1 सर्वे एंड मैपिंग को चूज कर सकते हैं कुछ बच्चे, और कुछ हमारे पास अपने प्रिपेयरनेस के हिसाब से या फिर कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, जो भी आपको पोर्शन अच्छा लगता है, इमेज प्रोसेसिंग एनालिसिस जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ जाके चेंज नहीं करना है आपको। पहले से जिस चीज़ की तैयारी की है वही जाके आपको पोर्शन चूज करना होता है, ठीक है। तो 19 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, दोनों सेक्शंस के अंदर। तो सेक्शन 1 भी चूज कर सकते हो आप, सेक्शन 2 भी चूज कर सकते हो, कोई एक आपको सेक्शन चॉइस मिलती है।
उसके बाद आप देखोगे टोटल कितना हो गया, 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल आपके हो जाते हैं हमारे पास 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से हमारे पास 15 मार्क्स होता है जनरल एप्टीट्यूड का और 55 मार्क्स होता है हमारे पास कॉमन ए या पार्ट ए, जो कॉमन रहता है सभी बच्चों के लिए, कंपलसरी रहता है 55 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया, 55 और 15 हमारे पास 70 हो गया। और जो पार्ट बी होता है उसमें से सेक्शन 1 आप चूज कीजिए, चाहे सेक्शन 2 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल क्या है, जो गेट एग्जाम होता है, गेट ज्योमेट्रिक्स का एग्जाम जो होता है 65 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है और वही ओवरऑल आप देखोगे तो मैच करेगा। तो अभी हम सब टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, फर्दर से फिर से स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो 24 के अंदर 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 मार्क्स के, रिमोट सेंसिंग के अंदर 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 मार्क्स के, जीएनएसएस जो है वो 8 12 मार्क्स के, जीआईएस जो है वो 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 मार्क्स के। टोटल क्या है, 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 मार्क्स के। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेक्शन बी के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं, मैप्स, लैंड सर्वेइंग एंड एरियल फोटोग्रामेट्री। तो जनरली जो पूछा जाता है लैंड सर्वेइंग से ज़्यादा पूछा जाता है, इसका वेटेज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो 11 मार्क्स का जो है वो, या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 है और 11 मार्क्स का वहाँ पर लैंड सर्वेइंग से पूछा जाता है। तो गेट 2022 में आप देख सकते हो कि 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 मार्क्स के तो लैंड सर्वेइंग पोर्शन से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कवर करना जरूरी है। उसके अलावा फोटोग्रामेट्री है 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मैप्स है हमारे पास 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 मार्क्स के। टोटल कितना है हमारे पास 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्ट बी के सेक्शन 2 के, तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं डेटा क्वांटाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक करेक्शंस, इमेज एनहेंसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है 22 में, नंबर ऑफ मार्क्स है। और अगर हम बात करते हैं 24 के पेपर की, तो 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 मार्क्स का सिर्फ पूछा गया था डेटा क्वांटाइजेशन एंड प्रोसेसिंग से। तो इसमें भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो इमेज एनहेंसमेंट का या फिर हमारे पास रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक करेक्शंस का रहता है। इसमें फॉर्मूलाज भी हैं तो वो जो है वो उसका वेटेज बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 मार्क्स के और 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 मार्क्स के हमारे पास इमेज एनहेंसमेंट और रेडियोमेट्रिक जियोमेट्रिक करेक्शन से पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल देखोगे आप 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में अभी 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास और 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश हो गया या फिर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर से, या फिर जो एसएससी लेवल के होते हैं या फिर यूपीएससी लेवल के होते हैं उनकी तैयारी अगर आप करोगे तो गेट का लेवल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड रहता है 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 मार्क्स के। ओवरऑल आपको जो करना होता है पेपर 65 क्वेश्चंस करने होते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और नहीं भी रहती है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे रहती है। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको देखने के लिए मिलेंगे या तो एमसीक्यू होगा या फिर एमएसक्यू होगा या फिर एनईटी होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं। जो सब टॉपिक्स हैं उसमें अगर आप किसी भी चीज़ को मैच करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप देखोगे कि जो गेट एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यू जो है वो 22 के अंदर 35 क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 35 हो गए। 2 मार्क्स के पूछे गए थे 11 क्वेश्चन 22 मार्क्स, तो टोटल एमसीक्यू थे 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन 57 मार्क्स के। सिमिलरली आप देख सकते हो 2024 के अंदर उसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 64 मार्क्स के पूछे गए थे। ठीक है, एमएसक्यू की बात करते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू में जो होती है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मार्क्स का कोई आपका क्वेश्चन गलत होता है तो माइनस का 1/3 मिलेगा। ठीक है, 0.33 मिलेगा। अगर आपका कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो गलत होता है तो आपको माइनस का 0.67 या माइनस का 2/3 आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। जब आप एग्जाम देते हो उसके ऊपर भी आपको दिखाई देता है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है। एमएसक्यू और एनईटी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
बट MSQ के अंदर जितने भी करेक्टेड ऑप्शंस होते हैं वो सभी चूज़ करने होते हैं। अगर एक भी ऑप्शन जो है करेक्ट है और आपने उसको चूज़ नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वेटेज या पार्ट वाइज मार्किंग होती है। MSQ में अगर सभी जो ऑप्शंस करेक्ट हैं, सभी चूज़ किए हैं, तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर गलत चूज़ किया है तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा बट 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम देने से पहले पता होनी चाहिए। पैटर्न पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर होती हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो MCQ की बात करते हैं, हमारे पास 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 64 मार्क्स के हैं। MSQ की बात करते हैं 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। और NAT जो है वो आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल की बात कर रहे हैं हम 84 क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिलाकर बात हो रही है। 84 क्वेश्चन 130 मार्क्स। ठीक है, इसमें से अगर 30 मार्क्स हटा देते हैं सेक्शन 1 या सेक्शन 2 किसी एक सेक्शन का, या फिर हम 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन हटा देते हैं तो 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। बट मैंने क्या सभी सेक्शन के मिला के एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जनरली MCQ ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमारे पास 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और 64 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग हमारे पास MCQ के अंदर अवेलेबल रहती है, वो भी 1/3 की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए हमारे पास ये जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के हमारे पास कौन से पोर्शन से कितने हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको इस टेबल के अंदर मिल जाएंगी। तो जो हमारे पास कॉमन पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, MCQ है, MSQ है, NAT है और 1 मार्क और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि टोटल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 13 मार्क्स के। कौन से? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो हमने स्टार्टिंग में भी यही चीज़ देखी थी कि 9 नंबर ऑफ क्वेश्चन है 13 मार्क्स के। इसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो NAT है। ठीक है, वो आपको नीचे वाली टेबल में मिलेगी। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन MSQ थे, कितने नंबर ऑफ MCQ थे, फिर फर्दर उसमें से कितने 1 मार्क्स के थे और कितने हमारे पास 2 मार्क्स के थे। तो वो सारी चीज़ें आपको ब्रेकअप मिलेगा नीचे वाले टेबल में। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने लेंथी क्वेश्चन कौन से पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर है, जिसमें से एक ही हमारे पास NAT पूछा गया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। गेट 2024 की बात हो रही है। ठीक है, सिमिलरली आप 23 और 22 को कंपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तीनों ईयर का जो अब तक पेपर हुआ है गेट ज्योमेट्रिक्स का, ठीक है, उसको एनालाइज किया गया है, इसमें स्टेटिस्टिकली एनालिसिस किया गया। तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में MCQ 1 मार्क्स के 4 थे और 2 मार्क्स के भी 4 थे। टोटल हमारे पास 12 मार्क्स का था और NAT का एक क्वेश्चन था। MSQ जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 2024 के अंदर नहीं पूछा गया है। ठीक है, 0 मार्क्स का था। तो टोटल 9 क्वेश्चन है 13 मार्क्स के। फर्दर आप देखोगे रिमोट सेंसिंग का GNSS या GIS का, तो अगर हम GNSS की बात करते हैं तो इसमें से हमारे पास 4 जो क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के MCQ थे और 4 क्वेश्चन जो थे वो MSQ थे 2 मार्क्स के। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि MSQ जो है GNSS से हर साल पूछा जाता है और काफ़ी क्वेश्चन जो MSQ बनते हैं वो GNSS से बनते हैं। तो उस हिसाब से आपको GNSS के टॉपिक्स पढ़ने हैं कि MSQ के क्वेश्चन बनेंगे, उस टाइप से आपको माइंड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे आप इसको अच्छे से समझोगे कि कौन से पोर्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं और हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कितना वेटेज है किस सब टॉपिक का, वो एनालिसिस जो है इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है गेट ज्योमेट्रिक्स के लिए, जिससे कि आप गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 के अंदर पहले से मेंटली प्रिपेयर हो। क्योंकि मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो वहाँ जाके आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा और आपका जो मार्क्स लाने का तरीका है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे चैनल पर फ्रीली अवेलेबल कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। वीडियोज अवेलेबल है जो कि गेट ज्योमेट्रिक्स सिलेबस के बेसिस पे हमारे पास कवर किया जा रहा है, हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। ठीक है, उससे अलग क्विजेज जो है या फिर असाइनमेंट्स हैं वो सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है। लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप टोटली आप इससे एनालाइज कर सकते हो। GIS से भी हमारे पास MSQ काफ़ी बने थे 2024 के अंदर। ओवरऑल जो थे 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 मार्क्स के थे GIS से। अब आप कॉमन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक ज्योमेट्रिक्स पोर्शन है जो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स का, तो आप देख सकते हो कि
22 में 19 मार्क्स का था, ठीक है, 1 मार्क्स के 17 और 19 जो है वो 2 मार्क्स के थे, टोटल 55 मार्क्स का हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे तो टोटल जो है वो 55 मार्क्स का बन रहा है और 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल जो है वो 1 मार्क्स के और 19 क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के। तो ये पैटर्न है। तो उसी पैटर्न के बेसिस पे हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन होता है क्वेश्चंस का वो गेट एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप पार्ट बी के सेक्शन 1 को भी कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली मैप्स है हमारे पास, लैंड सर्वेइंग है, एरियल फोटोग्रामेट्री है। तो आप देखोगे कि एनईटी जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है वो भी 2 मार्क्स के जनरली एरियल फोटोग्रामेट्री से देखे गए थे हमारे पास, ठीक है। तो इससे जो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो लैंड सर्वेइंग के अंदर हमारे पास हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली 2 नंबर्स के अंदर कि MSQ भी, MCQ भी है, MSQ भी है और हमारे पास NET भी है, ठीक है। तो टोटल जो है वो लैंड सर्वेइंग का 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 मार्क्स के। तो ये सारे जो ओवरऑल है, जो टोटल है वो आपको मैच करेगा जो हमने स्टार्टिंग टेबल के अंदर देखा था, ठीक है। तो लैंड सर्वेइंग के अंदर देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है 11 मार्क्स के, ठीक है। तो वो आपका ब्रेकअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें से 3 जो है वो 1 मार्क्स के थे, वो भी MCQ, ठीक है, वो भी आपको चीज़ दिख जाएगी। 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास MCQ, MSQ और NET मिला के थे 1, 2 और 1 नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क्स के, ठीक है। तो ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट बी के अंदर डेटा क्वांटाइजेशन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शन, इमेज एनहांसमेंट, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो गेट 2024 के अंदर हमारे पास एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी MCQ का, ठीक है, डेटा क्वांटाइजेशन प्रोसेसिंग से। उसके बाद आप DIP के अंदर देखो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, वो भी MCQ ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडियोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक करेक्शंस है। इसमें आपको क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल है NET भी देखने के लिए मिला, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का जो था वो MCQ था। तो टोटल आप देख सकते हो 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हो गए। इमेज एनहेंसमेंट में भी MCQ भी है, MSQ भी है, NET भी है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन में MSQ भी अवेलेबल थे हमारे पास 2 क्वेश्चन, ठीक है। इमेज सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन में MSQ अवेलेबल थे। तो यहाँ से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है हमारे पास पढ़ने के टाइम पर, ठीक है, और किस बेसिस पर, किस माइंडसेट से पढ़ना है आपको। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उनके फॉर्मूलाज को अच्छे से रटना है, आपको याद करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है उसको समझना है, ठीक है। तो आप इस एनालिसिस वीडियो को अच्छे से देखिए और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर। और जनरल एप्टीट्यूड तो सिंपल रहता है हमारे पास, MCQ ही पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। 5 1 मार्क्स के रहते हैं और 5 हमारे पास 2 मार्क्स के रहते हैं, टोटल हमारे पास 15 मार्क्स। तो MCQ पूछे जाते हैं, इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, ठीक है। तो MCQ का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो टोटल जो हो गया वो हमारे पास क्या है, 38, 46 एंड 130 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। तो 1 मार्क्स के जो है वो 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के जो है वो हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं देखनी है आपको जो सब टॉपिक्स हैं उससे किस टाइप के क्वेश्चन और कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, मतलब कितना वेटेज है आपका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस वीडियो है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स 2025 की तैयारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अल्फ़ा बैच है हमारे पास, फ्रीली अवेलेबल वीडियोज है, अच्छे से देखिए, टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस को। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।